एवरीवन, आई होप आप लोग ठीक होंगे। सीरियसली बताऊं, मुझे रीडिंग शूट नहीं करनी थी बिकॉज करंटली आई एम नॉट दैट वेल एनर्जेटिकली, मेंटली, इमोशनली। एंड मैं रीडिंग्स नहीं करती इस फेस में या कोई भी फेस में जब मैं अच्छा ना फील कर रही हूँ। एंड जो टॉपिक मेरे को आया वो बहुत ही ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा। एंड आई डोंट नो, आई एम फीलिंग लाइक क्राइंग। I even don't know why I'm feeling so much like crying. I was all okay before it. And this topic is also close to my heart. And I think maybe किसी को ज़रूरत हो सुनने की। I will try my best कि मैं आपको बेस्ट गाइडेंस दे सकूं। सो मुझे जो भी चैनल होगा मैं आपको गाइड करूंगी। थोड़ा सा हो सकता है इमोशनली, हो सकता है इमोशनल हो सकता है रीडिंग आपके लिए। ठीक है। करंटली आई थिंक हो सकता है आप अपनी लाइफ के उस फेज में हो जहां आपको नहीं समझ आ रहा वट यू आर गोइंग थ्रू, क्यों हो रही हैं चीजें, रोना आ रहा हो, मेस्ड अप हो चीजें। हाँ, मतलब जो बोलना चाहते हो बोल ना पा रहे हो, बहुत ओवरवेलमिंग फील हो रहा हो। सो आज हम आपके लिए देखेंगे कि आपके इनर चाइल्ड आपको क्या बताना चाहता है। बिकॉज ना हमारे मोस्टली जो सारे पैटर्न्स जो हीलिंग होती है वो सारी इनर चाइल्ड की होती है। क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा जो हर्ट होता है वो इनर चाइल्ड होता है, क्योंकि हम अपने मन को कितना समझा ले, हम कितने भी प्रैक्टिकल हो जाएं, बट एट द एंड कोई भी पर्सन या कोई भी चीज का हर्ट, बिट्रेयल, लॉस, जो भी चीज होती है वो अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली हमारे इनर चाइल्ड को हर्ट हो ही जाती है। और हम क्या करते हैं ना, हम अपने आप को डाइवर्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो चीजें स्टोर होके एक टाइम तक बहुत ही हैवी हमारे पे इफेक्ट करती है, हमारी बॉडी पे इफेक्ट करती है। हो सकता है आप भी करंटली ये चीज फेस कर रहे हो कि आप बीमार हो रहे हो बिना किसी रीजन के, आपको इमोशंस हाई हो रहे हैं। एंड वैसे भी ये जो टाइम है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली ओवरवेल्म्ड है, क्योंकि 8-8 पोर्टल अभी गया है, सावन चल रहा है, महादेव जी के दिन। एंड ऑफ कोर्स बहुत ही प्रोमिनेंट ये जो मंथ है, लाइक आई थिंक सो सबकी लाइफ में मोस्टली बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स हाफ ईयर जब खत्म होता है हमारी लाइफ में, तो जो ईयर अगस्त का मंथ होता है ना वो हमें एक रिन्यूअल का मंथ होता है। और ये मंथ एक ऐसा मंथ है, या जो भी मैं एनर्जी लाइक रीड आउट कर पा रही हूँ, जितना ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम कुछ चीजें अवॉइड करते हैं तो ये मंथ या ये जो स्पेशली टाइम पीरियड है हमें फोर्स करेगा और हम उन चीजों को अवॉइड ही नहीं कर पाएंगे। नो मैटर व्हाट, हो सकता है ड्रास्टिकली आपकी लाइफ में बहुत चीजें चली जाएंगी, मतलब एक सडन शिफ्ट आपको आपकी लाइफ में दिख रहा होगा, आपको नहीं समझ आ रहा होगा क्या करना है क्या नहीं करना। सो मैं आपको एक ही बेस्ट गाइडेंस दे सकती हूँ जो करंटली आपको दे सकती हूँ। इस टाइम पे रेदर देन लाइक अपना ट्राई करना, जितना आप ग्राउंडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, जितनी अफर्मेशन यूज कर सकते हो, आप वाटर मैनिफेस्टेशन भी कर सकते, सॉरी मैनिफेस्टेशन आई एम सेइंग इस टाइम पे। वैसे मैं मैनिफेस्टेशन की जगह यही बोलूंगी, रेदर देन थिंकिंग मुझे ये मिल जाए मुझे वो मिल जाए, वर्क ऑन योर एनर्जीज, ठीक है, सॉरी, वर्क ऑन योर एनर्जीज। एंड अपने आप को पूरा वो जो आपके इनर चाइल्ड को अच्छा लगता है वो शावर करो, अपने अपने इमोशंस को मत दबाओ, अगर कोई चीज है उसको सप्रेस मत करो, उसको बाहर आने दो। ये टाइम है, टर्न हो जाएगा, क्योंकि हर लाइफ का एक फेस होता है और हमें अपने आप को एक्सेप्ट वैसे करना पड़ता है। हो सकता है आपकी लाइफ में आपको एक्चुअली ना ये टाइम है आपकी सेल्फ रिफ्लेक्शन का, ये टाइम रेदर देन ब्लेमिंग एनीवन। ठीक है, हर्ट फील होता है, जो भी फील होता है उसको फील करो, बट ये टाइम ना आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन का है, खुद का टाइम है। अगर आप खुद के रिलेटेड कोई चीज अवॉइड कर रहे हो ना, सो कोई फायदा नहीं है, वही पुराना पैटर्न दोबारा से रिपीट होगा। रेदर देन रिपीटिंग इट ना, उस चीज को देखो कि वो चीज क्यों हो रही है, मतलब अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो ना उस चीज को लेके। लाइक रेदर देन थिंकिंग व्हाई इट हैपेंड विद मी, थिंक लाइक दैट व्हाट आई नीड टू लर्न फ्रॉम इट। आई नो ये फेज इजी नहीं होगा, बिल्कुल इजी नहीं है, मेरे को खुद भी लाइक फील हो रही है ये चीज बिल्कुल इजी नहीं है, बहुत बुरी है। बुरी नहीं इन सेंस, हो तो अच्छे के लिए रहा है, बट आपको लग रहा होगा
कि क्यों हो रहा है, और मे बी आपको पता भी है हर चीज अच्छे के लिए हो रही है, बट क्या होता है ना, एक टाइम पे वो जो फेस होता है, वो प्रोसेस होता है ना, वो डिफिकल्ट हो जाता है। सो आपका मतलब ठीक है, अपने इनर चाइल्ड को पैम्पर करो, है ना, मतलब स्कूबा डाइविंग कर सकते हो आप, ठीक है, मतलब वाटर एक्टिविटीज कर सकते हो, जो छोटे चीजें करते थे वो भी कर सकते हो, और मे बी आपके लिए करंटली कुछ चीजें वर्कआउट भी नहीं कर रही होगी, और समटाइम्स ना कुछ ना करना भी बेहतर होता है। तो किसी दिन लगता है कि आज मेरा कुछ भी नहीं मन है, ठीक है, अगर थॉट्स आ रही हैं, आने दो, फेस करो, खुद के साथ बैठो, फेस योर सेल्फ। इस टाइम के पे आपको बोला जा रहा है कि कौन से आपकी चीजें आपको हर्ट कर रही है ना, फेस इट व्हाई इट इज हर्टिंग यू, दैट इज बिकॉज ऑफ यू वांट वैलिडेशन, यू वांट, ठीक है, या जो भी है कंफर्ट, जो भी है उसको फेस करो, फेस योर रियलिटी, एक्सेप्टेड, ठीक है। मुझे ये बहुत फीलिंग आ रही है, और लाइक ये मैं मेजरली ऐसी रीडिंग्स बहुत ही कम करती हूँ, बहुत ही, लाइक, या बहुत ऐसे टाइम पे करती हूँ जब लाइक मुझे बहुत फुल है स्ट्रॉन्ग, या मैं बहुत इमोशनली वेल एक स्टेट में हूँ, बट आई डोंट नो व्हाई आई एम डूइंग इट टुडे। यस, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, लर्न न्यू थिंग्स, नई नई चीजें ट्राई करो, जर्नलाइजिंग करो, क्रिएटिव चीजों में अपना वो करो, अपना लाइक डांस, ये सब चीजें, डांस, म्यूजिक, और ना लाइक सरेंडर कर दो। मुझे ना बस ये चीज फील हो रही है कि सरेंडर कर दो हर चीज को। तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो, जस्ट एक्सेप्ट करो, अगर तुम्हारी कोई शेडो साइड की कोई चीजें भी है ना, उसको एक्सेप्ट करो, और फोकस करो कि इसको मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। ब्लेम मत करो खुद को भी, को जो भी चीजें हुई हैं ठीक है, हुई हैं, वो पास्ट में हुई हैं, उस वर्जन में हुई हैं, बट उससे सीखो, वो दोबारा रिपीट मत ही करना। इम्पल्सिवली डिसीजंस मत लेना, ठीक है, कोई भी डिसीजन को सोच समझ के लेना। आपको इस टाइम पे थोड़ा सा बैलेंस बना के मेंटली स्ट्रांग होने की जरूरत है। आप जिम भी कर सकते हो, फिजिकली वर्कआउट्स भी कर सकते हो, मेडिटेशन अगर आप कर सकते हो, ट्रैवलिंग अगर आप कर सकते हो सकता है ट्रैवल आप करो, अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी चीज है। सेल्फ रिफ्लेक्शन की आपको बहुत जरूरत है, प्राणायाम एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो, अफर्मेशंस दे सकते हो खुद को, सरेंडर कर दो, बस सरेंडर कर दो, क्योंकि ये सोचो कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, ये कंडीशंस जो भी हैं तुम कुछ नहीं कर सकते। सो लेट इट बी, फील इट, एक्सेप्ट इट, अपनी साइड को भी फील करो, अपना जो भी है ना, लाइक अब एक्चुअली ना ये टाइम है ना, जो तुम्हें अपना ट्रुथ दिखा रही है, वो क्या दिखाना चाहती है ना, उसको फेस करो, उसको देखो, वो तुम्हें सिखाना क्या चाहती है, उसको सीखो, ताकि तुम चीजें रिपीट ना करो। थोड़ा सा फ्रेश एयर में जाओ, नेचर के साथ कनेक्ट करो, अपना बॉडी सुनो, अपनी बॉडी को, क्योंकि हम बॉडी में बहुत इमोशन स्टोर करते हैं। ये जस्ट एक फेस है, दिस विल पास, योर इनर चाइल्ड इज सेइंग लाइक यू आर लव, यू डोंट नीड to be validated or feel seen by anyone else, you don't need to blame anyone, you are complete in your own, and जो भी चीजें तुम्हारे लिए हैं वो तुम्हारी ही है, no matter what, nothing is delay। फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अगर रेस्ट करने मतलब दो यार, अपने आप के साथ बैठो, बैठो तो सही ना अपने आप के साथ। हम बहुत डरते हैं खुद के साथ बैठने के लिए, बट आई थिंक वो ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। ये एक मोड ऑफ रीडिंग में भी आपको लग रही हो मैं मोटिवेट करी, नो, आई एम लाइक आई एम जस्ट चैनलिंग दिस मैसेजेस। अपने ट्रुथ को पहले खुद को फेस करो, दूसरों को तो हम बाद में सिखाएंगे, पहले खुद को सिखा लो, क्योंकि किसी को हम चेंज नहीं कर सकते, बट द चेंज इज विद इन यू। एंड दूसरी चीज, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद मत लो। टाइम लगता है, कोई भी चीज को टाइम लगता है, आई एम नॉट सेइंग एक दिन में हो जाएगा, नहीं होएगा, बट एटलीस्ट उसको स्टार्ट तो करो ना। अगर कोई चीज कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंट तो रहो ना। तुम खुद ही अपने आप को नहीं फेस कर पा रहे हो, तो तुम हाउ कैन यू एक्सपेक्ट एनी वन टू ट्रीट यू लाइक, फील, है ना, मेक यू फील लाइक दैट। और इस टाइम पे कोई भी क्विक डिसीजन जो कि अवॉइड करे उसको लो, बट इम्पल्सिवली कुछ मत करना, और अवॉइड मत करना ट्रुथ को, पहले तो खुद को, रियलिटी को फेस करो। और आपको बोला जा रहा है डोंट सेटल फॉर लेस, क्लैरिटी हो सकता है काफी चीजों में आपको आ रही हो, ठीक है, आपको समझ भी आ रही हो, इंट्रोस्पेक्ट करने का टाइम है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह भी हो सकती है, सो रेदर देन लाइक थोड़ा सा ये काम साइलेंस का है, अपने आप को वो सेल्फ केयर दो, पार्लर जाओ, डेट्स पे जाओ, लाइक दिस इज फॉर
फीमेल्स एंड मेल्स के लिए जैसे जो भी उनको पसंद है वो कर सकते हैं। रोड ट्रिप्स या कुछ भी, लॉन्ग ड्राइव्स, जो भी आपको अच्छा लगता है, डू इट फॉर योर सेल्फ, गिव इट टू योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ। यार कोई भी ना, लाइक अच्छा बुरा, मैं अगर बोलूँ तो हम बिल्कुल अच्छे नहीं हो सकते। अगर ये हम बोलते वी आर सेंट, लाइक वी कांट डू एनीथिंग रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, वेरी रॉन्ग, वी आर ह्यूमंस, वी, इट्स नॉट जस्ट वी विल मेक मिस्टेक्स एंड इट्स ओके, but we have to learn. If we are repeating it again, that's our pattern. We don't need to create that pattern, we need to break it. ठीक है, बट अगर हम खुद की जगह किसी और की गलतियां निकाल रहे हैं तो ऐसे तो हम खुद को चेंज ही नहीं कर सकते ना। सो फर्स्ट स्टार्ट चेंजिंग योरसेल्फ, स्टार्ट सीइंग कि कहाँ कितनी क्या जरूरत है, बाउंड्रीज क्रिएट करना सीखो अपनी। होपोनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हो, फॉरगिव करो, और जो काम करना है यार उसको डिले मत करो। आज में रहना सीखो यार, कल कुछ नहीं होता, क्योंकि कल बोलोगे कल करते हैं, कल होगा, कल में हम कल में ही रह जाएंगे, आज कौन जिएगा। आज के हमारे एक्शंस ही हमारा फ्यूचर डिफाइन करते हैं। एंड हम लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो जो होना है ना उसमें होगा ही होगा। We can't control the things, can't control anyone, we can't let the control of life। हम अपने एक्शंस जो कर्मा करते हैं उसके हिसाब से हमारी चीजें होती हैं, हमारे जो इंटेंशंस होते हैं, हमारी जो एनर्जीज होती हैं। वैसे मोर ऑफ लाइक मैं इनर चाइल्ड करी थी, बट आई डोंट नो, ये मे बी रैंडम मैसेजेस जो भी है। आपका इनर चाइल्ड, your inner child really needs your comfort, your love rather than anyone else. They need your reassurance, give it to your inner child। वॉक्स कर सकते हो आप, अगर आपको लगता है किसके साथ अपनी चीजें या प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो तो शेयर करो, बट अगर नहीं कर सकते हो, बी योर ओन फ्रेंड, सरेंडर इट टू यूनिवर्स, जो भी डाइटी पे, जो भी भगवान जी पे आप बिलीव करते हो, बिकॉज यू आर एज यू आर, एक्सेप्ट योरसेल्फ, खुद को एक्सेप्ट करो। हर किसी में होती है नेगेटिव साइड, उस पर वर्क करो, इट्स ओके, दैट विल हील। पैटर्न्स होते हैं, हर किसी के होते हैं, किसी को चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, फैमिली पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। कोई भी नहीं होता लाइफ, किसी की भी लाइफ स्मूथ नहीं होती कि किसी को कोई भी धोखा ना मिले, ऑफ कोर्स सी बात है, हमने भी किसी ना किसी के साथ बुरा किया होता है, हमें अपने कर्मा का फल ही मिलता है। बट ये मेरे साथ ही क्यों होता है क्वेश्चन, अगर हम ध्यान से सोचें तो वो क्या सिखा रहा है वो उस पर फोकस करना चाहिए। सो बस मुझे इतना ही फील हो रहा है। ये काफी डीप वाली रीडिंग चली गई, मैंने इतना नहीं सोचा था कि ये कुछ मुझे चैनल होगा, और ये मोस्टली चैनल्ड ही मैसेजेस हैं, मैंने कार्ड्स नहीं पुल किए हैं इतने, लाइक मेरे को इतने बिना कार्ड्स के चैनल हो गए मैसेजेस कि मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी कार्ड्स को इतना पुल करने की। सो या दिस वाज ऑल फॉर यू, ये काफी हो सकता है कम लोगों के साथ ही रेजोनेट हो, सो इट्स ओके। सो बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।